हेलो बच्चों। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक केमिस्ट्री की जानी मानी रिएक्शन जिसका नाम है वुड्स रिएक्शन। और बेटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है नीट और जेई में। तो इसका क्वेश्चन हर साल अल्टरनेट में एक नया क्वेश्चन जरूर मिलता है इसके रिगार्डिंग। तो बेटा ये आज का जो वुड्स रिएक्शन का जो लेक्चर होने वाला है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है फॉर अपकमिंग नीट और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ऑल्सो ये जो 11th वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं सीबीएसई या फिर कोई अदर्स बोर्ड्स के लिए उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम बात करने जा रहे हैं बेटा वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन है क्या बेटा? सबसे पहले तो हम इसकी बात करेंगे वुड्स रिएक्शन की। ठीक है, तो जैसे वुड्स रिएक्शन की बात करूं मैं, तो आपकी डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रॉम बात करते हैं कि एल्काइल हैलाइड एल्काइल हैलाइड और ट्रीटमेंट विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ड्राई ether gives higher alkanes। किसकी फॉर्मेशन बताता बेटा? ये फॉर्मेशन ऑफ एल्केन। ठीक, देखो अब जो सिंपल सी रिएक्शन की बात करें तो हमने क्या लिया बेटा? एल्काइल हैलाइड और विद सोडियम मेटल और इन प्रेजेंस ड्राई ईथर टू गिव आर आर प्लस NaX। तो आर आर क्या बेटा? यहाँ पर एल्केन। अब यहाँ पर देखो कितने मोल लिए होंगे बेटा हमने इसके? 2 मोल। एक मोल से एक आर, दूसरे मोल से 2 आर। ठीक, उसके बाद इसकी बेटा हम मैकेनिज्म की बात करते हैं कि पेपर में मैकेनिज्म आपसे अगर पूछी जाती तो आप किस तरीके से आप इसकी मैकेनिज्म को लिखोगे। तो सबसे पहले क्या होता है बेटा? इसमें सोडियम मेटल जो होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स छोड़ते हैं, लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन्स। आफ्टर दैट ये इलेक्ट्रॉन किसके साथ रिएक्ट करेगा? एल्काइल हैलाइड के साथ। और यहाँ से क्या बनेगा बेटा? आर रेडिकल प्लस एक्स माइनस। क्या बनेगा बेटा? एक्स माइनस। फर्दर ये आर रेडिकल फिर से दूसरा सोडियम का इलेक्ट्रॉन लेगा और यहाँ से क्या बनाएगा बेटा? Na प्लस और आर माइनस। ये अनोदर मेटल यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा ना 2 मेटल यूज़ करते हैं। तो आर माइनस फिर किसके साथ रिएक्ट करेगा? एल्काइल हैलाइड के साथ। और वाया SN2 रिएक्शन के थ्रू आपका क्या बनाएगा बेटा? आर आर, दैट इज कॉल्ड एल्केन। ये आपका बेटा मैकेनिज्म है। तो पेपर में मैकेनिज्म अगर पूछता है तो कुछ आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब उनकी बात करते हैं बेटा हम। जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दैट इज कॉल्ड मेन पॉइंट, जो इस रिएक्शन के अंदर हमें पढ़ने को मिलते हैं और जो ये रिएक्शन बताती है। ठीक है, तो देखो कुछ इस तरीके से आपको मेन पॉइंट पे फोकस करना है। नंबर 1 कि इससे हम मीथेन गैस को कभी भी प्रिपेयर नहीं कर सकते। पहला इसका जो ड्रॉबैक है ये मीथेन गैस कांट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस रिएक्शन। मतलब वुड्स रिएक्शन से हम मीथेन गैस को कभी भी प्रिपेयर नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट यह है कि जो अनसिमेट्रिकल एल्केन
unsymmetrical alkane is not preferred by this reaction। तीसरा पॉइंट ये बेटा कि इस मेथड से सिर्फ हम जो बनाते हैं ये सिमेट्रिकल एल्केन ही बनाती है। क्या बनाती है बेटा? तो इससे हम लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ सिमेट्रिकल एल्केन बाय दिस रिएक्शन। तो बेटा अंडरलाइन जो करना है वो आपको ये वाला पॉइंट याद रखना है, इसका मेन सबसे पहली बात तो जो सिमेट्रिकल बनाते हैं। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं कि इस मेथड में जो वुड्स रिएक्शन है तो इसमें वुड्स रिएक्शन टर्सरी एल्काइल हैलाइड the tertiary halide does not show Wurtz reaction due to steric hindrance and give higher एल्कीन। क्या देता है बेटा? ये हायर एल्कीन बनाता है। ठीक, मतलब टर्सरी वुड्स रिएक्शन नहीं दिखाएगा, देगा क्या बेटा? हायर एल्कीन। ठीक है, डज नॉट शो वुड्स रिएक्शन ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस एंड गिव हायर एल्कीन। ठीक है, गिव हायर एल्कीन ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं कि बेटा इसके अंदर जो आपका टर्सरी एल्काइल हैलाइड होगा वो अमाउंट में जो बनाएगा वो हमेशा एल्कीन ही बनाएगा। ठीक है, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखेंगे, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ वुड्स रिएक्शन, मतलब कौन सबसे ज़्यादा वुड्स रिएक्शन दिखाएगा। सबसे पहले 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, फिर 2 डिग्री, फिर आपका 3 डिग्री। ठीक है, क्योंकि बेटा ऊपर मैंने लिखा है SN2 के थ्रू होती है रिएक्शन, तो SN2 के अंदर आपने पढ़ रखा होगा कि जो SN2 रिएक्शन होती हैं वो आपकी इसी तरीके से होती है। क्या बेटा? सबसे जगह 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। ठीक है, तो ये मेरा कुछ वुड्स रिएक्शन के बारे में मेन पॉइंट थे। वुड्स रिएक्शन कैसे होती है, उसका मैकेनिज्म कैसे होता है, उसको मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। अब हम इसके बाद हम सीखने जा रहे हैं कुछ एग्जाम्पल कि हमें किस तरीके से इसमें देखने को मिलेगा। हाँ, तो बेटा हमारे सामने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं जो वुड्स रिएक्शन रिलेटेड है। तो देखो इसमें बेटा ट्रिक से अप्लाई करेंगे हम, तो कुछ इस तरीके से आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो देखो यहाँ पर कैसा है बेटा, ये आपका 1 डिग्री का है, तो जब ये 1 डिग्री का होगा तो इधर CH3 इसके कितने मोल लेने होते हैं? एल्काइल हैलाइड के 2 मोल। तो यहाँ पर देखो पहले मैंने 2 मोल लिख दिए हैं। ठीक है, आपको पेपर में 1 मोल मिलेगा ऐसे, पर आपको मान के 2 मोल से काम करना है। तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, यहाँ से दोनों मोल का X निकाल देना सोडियम के साथ और 2 मेटल लेके। तो क्या बनेगा इससे बेटा आपका मेरा ब्लैक, हाँ, तो बेटा इसमें देखो आपका जो बनेगा वो दोनों का क्या निकालना है आपको X, और यहाँ पे क्या बना देना CH3। ठीक है, इसी तरीके से आपको मान के चलना है। देखो ये कौन सी डिग्री का है? 2 डिग्री का। ठीक है बेटा, तो मैंने पढ़ा है कि 2 डिग्री पे आसानी से हो जाती है SN2 रिएक्शन। तो इन दोनों का इसका डबल कर देना, तो इसको ऐसे, इसको ऐसे। देखो इसकी डबल कार्बन लेनी प्रोडक्ट में, 1 1 2 3, तो देखो 6 होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6, समझ गए बेटा? इसमें भी आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, 2 मोल लेने इसके, और यहाँ से 2 मोल सोडियम, तो दूसरा मोल इस तरीके से लिखा है ऐसे, और दोनों के बीच में ऐसे करके बॉन्ड, इस तरीके से। सेम इसमें भी बेटा यही होगा, ये हो गया। अब इसमें बात आती है बेटा, अब इसमें कैसे करोगे आपको? देखो पहले आपको 2 मोल गिवन है, इसमें तो देखो 1 मोल था, इसको 2 लेने पड़ते हैं, लेकिन इसमें से पहले ऑलरेडी 2 मोल हैलाइड है।
ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा बेटा, जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर 2 मोल आपको हैलाइड गिवन हो तो उसमें एलिमिनेशन होगा। तो बेटा दोनों के बीच में क्या करना, इन दोनों को आप निकालोगे और इनके बीच में क्या आएगा, एक सिंगल बॉन्ड। तो एक बॉन्ड तो ऑलरेडी पहले से और एक और आ जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। ऐसे इन दोनों में देखो, यहाँ से Br है, यहाँ से Cl है, 2 मोल ऑलरेडी आपको गिवन है, दोनों को मिला दो और उनके बीच में एक बॉन्ड बना दो बेटा, जहाँ से आप निकालोगे इस तरीके से। ठीक, इसमें बात करोगे आप, देखो बेटा इसमें 2 मोल, तो इसमें 2 बार वुड्स रिएक्शन होगी, एक बार तो Br के साथ हो जाए और एक बार Cl के साथ हो जाए। तो जब यहाँ से Cl निकलेगा तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, जब Br निकलेगा तो यहाँ से। तो कुछ इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा बेटा, इस तरीके से। देखो एक मोल यहाँ पे यूज करेंगे और एक मोल यहाँ पे यूज करेंगे वुड्स रिएक्शन, तो इसमें टोटल कितने मोल यूज होगी, 2 मोल। ठीक, वैसे इसमें देखो यहाँ पे Cl है बेटा, यहाँ पे Br है, तो इन दोनों को निकालेंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक, वैसे इसमें निकालेंगे तो इसमें आपको बेटा इस तरीके से बनेगा, एरोमेटिक रिंग बन जाएगी। ठीक है, और जब इसकी बात करेंगे तो कुछ आपका प्रोडक्ट बेटा इस तरीके से बनता है, जबकि अनस्टेबल होता है। फर्दर रिएक्शन करके आपका जो मेजर प्रोडक्ट बनता है उसका कुछ इस तरीके से बनता है, ये इसका मेजर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो एक 3 डिग्री का और देख लेते हैं। तो कोई कुछ एग्जाम्पल थे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से भी आपसे नीट और जेईई में पूछ सकता है। मैंने सभी तरीके के एग्जाम्पल लिए हैं और आपके सामने कवर किए हैं। तो बेटा आपको ऐसे एग्जाम्पल को बड़े ध्यान से देखना है पेपर में और उनको करना है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो इसी की दूसरी रिएक्शन होती है जिसका नाम है वुड्स फिटिंग। तो उससे पहले समझाने से पहले मैं टर्सरी की बात करता हूँ। तो देखो टर्सरी अगर एल्काइल हैलाइड लेता हूँ बेटा मैं, तो टर्सरी पे SN2 रिएक्शन कभी होती नहीं है। यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर X प्लस सोडियम मेटल। तो बेटा सोडियम मेटल क्या करता है, सोडियम मेटल क्या करता है, यहाँ से जब इसके ऊपर ड्राई ईथर डालते हैं तो ये यहाँ से इसके H को निकालता है। किसको निकालता है, H को। और जैसे ही H निकलता है तो यहाँ पर CH2 माइनस क्रिएट हो जाता है और X C CH3 CH3। तो बेटा ये स्टेबलाइज हो रहा है अनायन टू अनायन, तो जैसे ही होगा तो C डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH3। ठीक है, तो यहाँ पर E2 रिएक्शन होती है और यहाँ पर कभी भी वुड्स रिएक्शन नहीं होगी, ये ध्यान रखना बेटा टर्सरी एल्काइल हैलाइड के ऊपर। ठीक, उसके बाद हम दूसरी रिएक्शन की बात करते हैं, इसकी फिटिंग रिएक्शन। देखो फिटिंग रिएक्शन में कुछ भी नहीं करना आपको। फिटिंग रिएक्शन के अंदर आपको, इसमें आपने एल्काइल हैलाइड लिया था, इसमें सिर्फ क्या करते हैं, एरोमेटिक लेते हैं और दोनों से प्रोडक्ट सिमेट्रिकल बनते हैं। ये दोनों ही आपके सिमेट्रिकल प्रोडक्ट बनाती हैं, सिमिलर टू बेटा किसके, यस वुड्स रिएक्शन। और दोनों से सिमेट्रिकल जो प्रोडक्ट बनता है इसको डाइफिनाइल बोलोगे या फिर बाईफिनाइल बोलोगे। ठीक है, इससे क्या बनता है, बाईफिनाइल। और ये भी क्या बनाती है बेटा, सिमेट्रिकल। क्या बनाती है, सिमेट्रिकल एल्केन। ठीक, वैसी तीसरी रिएक्शन आती है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। देखो बेटा वुड्स फिटिंग रिएक्शन की बात करें तो वुड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है, एक रिएक्टेंट आपका वुड्स का होना चाहिए, एक फिटिंग का होता है। वुड्स का क्या लेते हैं, एल्काइल हैलाइड, और फिटिंग का क्या लेंगे, क्या बेटा, यस एरोमेटिक हैलाइड। ठीक, इस तरीके से। और दोनों को क्या कर दो बेटा, सोडियम के साथ निकाल दो 2 मोल लेके, तो कुछ आपका इस तरीके से बन जाएगा R और ये बेंजीन। तो इसको हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं बेटा, R बराबर अगर CH3 है तो इसको हम क्या बोलेंगे, टोलिन। क्या बोलेंगे बेटा, टोलिन। और ये जो वुड्स फिटिंग है ये यूज की जाती है अनसिमेट्रिकल के लिए। किसके लिए बेटा, अनसिमेट्रिकल एल्केन के लिए। ठीक है, तो छोटा छोटा जो डिफरेंस है, तो हमारा बेटा ये जो वुड्स का पार्ट था वो ख़त्म हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपना कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर डाउट आता है तो अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और उसका आंसर मैं ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। ओके बेटा, थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय। तब तक के लिए बाय।